आप बताइए, क्या यह जीवन दायिनी है या जीवन को ख़त्म करने वाला है? समय समय पर तमाम एनजीओ और सरकार के द्वारा भी तरह तरह के, चाहे वो छोटे स्तर में हो, नेशनल स्तर हो या इंटरनेशनल स्तर में हो, सभी तरह से देख सकते हैं कि जगह जगह पर समय समय पर देख सकते हैं प्रदूषण को लेकर के तमाम बैठकें होती है, तमाम बातें की जाती है और प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम चर्चाएँ की जाती है, तमाम उपाय करने की बात की जाती है। और हमारे बचपन में भी शुरू से जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में यह चीज़ें पढ़ाई जाती है कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए और प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और प्रदूषण से किस तरह की बीमारियां होती है। तो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं PWD का एक कार्य शुरू हो रहा है और उसमें देख सकते हैं कि जो ये तारकोल है, इसको गर्म करने के लिए किस तरह से इसको एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जाता है। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये बार बार तमाम लोगों के द्वारा कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य है उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक है, जीव जंतु के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, सबके लिए पूरी तरह से पूरा कह सकते हैं पर्यावरण उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन देख सकते हैं कि आज भी कार्य करने के लिए ऐसे पद्धतियों का, ऐसे सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है जिससे भारी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जबकि जब किसान अपने खेतों में जो उसका पुआल है या जो उसका अवशेष है फसल का उसे जलाता है तो तरह तरह के रोग लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। कई बार FIR दर्ज किया जाता है, तरह तरह के दिशा निर्देश होता है कि इससे प्रदूषण होगा और तमाम परेशानियाँ होगी, जीव जंतु का हानि होगा, पेड़ पौधों का हानि होगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस तरह का कार्य होता है तो क्या प्रदूषण नहीं होता है? देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इस तरह का गाँव में जो कई कह सकते हैं सालों में इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा छोटे छोटे कार्यों से, उतना एक दिन में इससे कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे गांव में फैलेगा, पूरे क्षेत्र में फैलेगा, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, पक्षियों के लिए और यहाँ रहने वाले सभी इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। यह जानते हुए भी इस तरह की बार बार प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? क्यों इस तरह का सिस्टम नहीं होता है कि कार्य इस तरह के जो सड़क है उस बनाने के लिए मटेरियल बाहर से मिक्स करके लाए जाएं और यहाँ पर कार्य किया जाए? देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यदि इससे किसी के प्रॉब्लम होती है, देख सकते हैं बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो सुबह से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तमाम बच्चे इस रास्ते पढ़ने आते जाते हैं, हर उम्र के हैं और यह मजबूर है कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को लेने के लिए, क्योंकि जब यहाँ से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके फेफड़े में जाएगी और तमाम हानि पहुंचाएगी। तो कैसे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदारी लोग, जिम्मेदार इंजीनियर इस बात को नहीं समझते हैं और गांव में इस तरह का पद्धति, इस तरह का सिस्टम अपनाते हैं जिससे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे हानि होता है। जब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है तो बात लोग बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं और बताते हैं कि यह चीज़ें काफ़ी हानिकारक है। लेकिन जब वही करके सामने आता है, इस तरह की स्थितियां सामने आती है तो जो जिम्मेदार हैं आंखें बंद कर ले। देखिए धुएं के बीच से जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, आखिर क्यों मजबूर किया जा रहा है? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर यह जो प्रदूषण हो रहा है, जो हानि पहुंच रहा है, तो यह विकास के नाम पर, सड़कों को बनाने के नाम पर इस तरह का प्रदूषण कितना लाजमी है, कितना सही है, आप ज़रूर बताइए। सोचिए, जब केवल कुछ पुआल जलाने से, कुछ कह सकते हैं कि आसपास धुआं करने से तरह तरह की चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान होता है। सभी लोग इस बात को कहते हैं, जितने डॉक्टर हैं या जितने कह सकते हैं कि पर्यावरण को जानने वाले हैं, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तेज़ी से, इससे आसपास का पूरा वातावरण दूषित होता है, पूरा प्रदूषण फैलता है। जो यहाँ पशु पक्षी हैं उनकी हानि पहुँचती है, पेड़ पौधे उनको हानि पहुँचता है, जो लोग रहते हैं उनको हानि पहुँचता है। तो आखिर क्यों ना ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिससे इस तरह का धुआं गाँव में न फैले, इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह के खुले मैदान में न फैले, जिससे जहाँ भी फैलता है वहाँ के लोगों को वह हानि न हो। तो क्यों ना इस पर विचार किया जाता है? सोचने वाली बात है। केवल किताबों में पढ़ा देने से, बता देने से, अच्छी अच्छी बात कर लेने से कि प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह से प्रदूषण फैलता है, डीजल गाड़ियों से प्रदूषण फैलता है और तरह तरह का सरकार भी समय समय गाड़ियों का एक प्रकार से प्रदूषण कागज़ बनाती है कि आपके गाड़ी से धुआं निकल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है और बैन करती है, तमाम तरह से जुर्माना करती है। और यह जब प्रदूषण फैलता था, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ है वो अधिकारी
कहाँ हैं? जो सो गए हैं, जो गाड़ियों से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने पर बड़ा ही ज्ञान बांटते हैं, जुर्माना लगाते हैं, और जब इस तरह का प्रदूषण फैलता है तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्या इससे हानि नहीं होगा? कौन देगा इसका जवाब? क्या यह लोगों के लिए लाभदायक है? क्या यहाँ के लोग जो इस रहते हैं या जो इस रास्ते से आ और जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, क्या इस धुएं से उनको फ़ायदा होने वाला है? यह जवाब देना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान बांट देने से, बता देने से नहीं होता है। देख सकते हैं खुले मैदान में, गाँव में इस तरह का प्रदूषण तेज़ी से फैलाया जा रहा है। तो रोड बनाना ज़रूरी है, विकास करना ज़रूरी है, कार्य करना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का प्रदूषण न हो, इस तरह का टेक्नोलॉजी प्रयोग करना ज़रूरी है। इस तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रदूषण है काफ़ी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा संख्या में तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और जो काफ़ी हानिकारक है। एक बार विचार करिए, क्या इस तरह का टेक्नोलॉजी, क्या गाँव में काम कराना ठीक है? गाँव का विकास कराना ठीक है, सड़क बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ज़रूरी है जिससे प्रदूषण कम से कम हो और लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड से बचें। अन्यथा कई घातक बीमारियां होगी जिसकी जिम्मेदार यही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आज आप आंखें बंद किए हैं, लेकिन यह जो धुआं है आप और आपके बच्चों के फेफड़े में जाएगा तो फिर तरह तरह की बीमारी फैलाएगा। फिर केवल आप सोचते और विचारते रह जाएंगे, डॉक्टरों के पीछे दौड़ेंगे। असलियत यह है कि हमारी और आपकी लापरवाही, हमारी और आपकी नासमझी, हमारी और आपकी गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण इस तरह होता है। और जो लोग सिस्टम में हैं वह भी किसी के स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। मैं रूडाज मिश्र, आप देख रहे हैं सच का इंडिया 24। ये देखिए, यह धुआं जो फैल रहा है ग्राम खोस्टा, पोस्ट परसौनी और क्षेत्र विभाजन महाराजगंज में यह कार्य हो रहा है। कार्य होना चाहिए, लेकिन कार्य का सिस्टम इस तरह का नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर विचारते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।